हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो कुछ बच्चों को ये सुनने में लगा होगा सर डेंसिटी ये तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम। नहीं बच्चों, हम लोग डेंसिटी के बारे में डिटेल से समझेंगे। डेंसिटी कितने टाइप का मिलेगा। जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर भी एक डेंसिटी पढ़े थे, नंबर डेंसिटी। तो थोड़ा सा अब डेंसिटी के बारे में हम लोग इस लेवल पर आ चुके हैं कि डेंसिटी ये जो टर्म है इसको डिटेल से समझाया जाए। तो डेंसिटी दो टाइप का होता है, एक हम लोग का होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो ध्यान दीजिए, डेंसिटी दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी। तो जो हम लोग स्कूल लेवल से मास बाय वॉल्यूम ये जो डेंसिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ध्यान में रखें, मास बाय वॉल्यूम जो भी डेंसिटी हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन सा डेंसिटी है वो हम लोग का एब्सोल्यूट डेंसिटी। यहाँ पर हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। ये दो टाइप का होता है, एक हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी और दूसरा हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मैं फिर से सारे पॉइंट्स को रिवाइज करता हूँ, फिर से सारे पॉइंट को रिपीट करता हूँ। डेंसिटी दो टाइप का, कौन कौन सा? एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा रिलेटिव डेंसिटी। हम लोग स्कूल से मास बाय वॉल्यूम जो डेंसिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं वो कौन सा डेंसिटी होता है? एब्सोल्यूट डेंसिटी। हम लोग यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का, एक वेपर डेंसिटी, दूसरा कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो डेंसिटी इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये हम लोग का दो टाइप का होता है। डेंसिटी हम लोग का दो टाइप का होता है। फर्स्ट हम लोग का एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी हम लोग किसको कहते हैं? मास बाय वॉल्यूम को एब्सोल्यूट डेंसिटी। तो जो हम लोग स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं मास बाय वॉल्यूम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डेंसिटी। या शॉर्ट में लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या? तो डेंसिटी। दूसरा हम लोग का कौन सा हुआ? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी दूसरा हम लोग का टर्म है, कौन सा? रिलेटिव डेंसिटी। ये भी दो टाइप का हमने बताया था, कौन कौन सा? तो ए रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का, एक हम लोग का हो गया वेपर डेंसिटी और दूसरा हम लोग का कौन सा है? वेपर डेंसिटी। शॉर्ट में इसको हम लोग वी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी में दूसरा हम लोग का कौन सा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल से स्टडी किसके बारे में करने जा रहे हैं? रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। तो ये जो डेंसिटी का टाइप्स बताया गया है इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट से भी समझें। एक फ्लो चार्ट से भी डेंसिटी का टाइप बता दिया जाए। ये डेंसिटी दो टाइप का, डेंसिटी हम लोग का दो टाइप का, कौन कौन सा? तो एक हम लोग का है एब्सोल्यूट डेंसिटी, एब्सोल्यूट डेंसिटी। ये कौन सा होता है? तो ये मास बाय वॉल्यूम जो हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और डेंसिटी का दूसरा टाइप कौन सा हम लोग का? रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा टाइप हम लोग का कौन सा है? तो रिलेटिव डेंसिटी। ये रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का, कौन कौन सा? तो एक है वेपर डेंसिटी, एक वेपर डेंसिटी और दूसरा कौन सा हम लोग का? स्पेसिफिक ग्रेविटी। शॉर्ट में लिखा गया है तो ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का, कौन कौन सा? एक वेपर डेंसिटी, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव डेंसिटी से। तो ये दो टाइप का होता है, एक वेपर डेंसिटी, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? वेपर डेंसिटी से।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेपर डेंसिटी से। सबसे पहला पॉइंट, ये वेपर डेंसिटी ये जो डिफाइन किया जा रहा है ओनली फॉर गैसेस, तो ध्यान में रखिएगा वेपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, गैस के लिए, ओनली फॉर गैसेस। तो इट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैसेस। पहला पॉइंट तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है, वेपर डेंसिटी जो डिफाइन किया जा रहा है किसके लिए, गैस के लिए। अब आगे आते हैं, वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया है, किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी कैसे डिफाइन किया गया है। तो उस गैस का डेंसिटी का रेशियो लिया गया है हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में। तो अभी उतारना नहीं, अभी समझिए, इक्वल टू वेपर डेंसिटी। अब इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखिए, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो। किसका रेशियो है, तो डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो गैस है और ये हाइड्रोजन गैस, ये दोनों गैस सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर होने चाहिए। तो अगर वेपर डेंसिटी का कंप्लीट डिफिनीशन लिखे तो कैसे लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो। किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एंड बोथ द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होने चाहिए। तो हम लोग डिफिनीशन को लिखते हैं, वेपर डेंसिटी is defined as ratio of density of gas. Vapor density is defined as ratio of density of gas relative to density of हाइड्रोजन गैस at the same temperature and pressure, at the same temperature and pressure। और इसी को मैथमेटिकल तरीके से अगर लिखा जाए तो न्यूमरेटर में गैस का डेंसिटी रिलेटिव टू हाइड्रोजन गैस, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन गैस का डेंसिटी, और ये क्या हो गया हम लोग का, वेपर डेंसिटी के बराबर। लेकिन एक कंडीशन है, ये दोनों गैस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होने चाहिए। तो यहां पर मेंशन किया जाए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डिफिनीशन को पढ़िए, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो, एक रेशियो के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। किसका रेशियो, तो डेंसिटी ऑफ गैस, किसी गैस का डेंसिटी का रेशियो रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव में, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू, किसके रिलेटिव में, तो रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो भाई जिसके रिलेटिव में वो कहाँ रहेगा, हम लोग का डिनोमिनेटर में रहेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जिसके भी रिलेटिव में बोला जाएगा वो रिलेटिव वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा। तब इसी को सेंटेंस के फॉर्म में पढ़िए, वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो। किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड बोथ द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये वेपर डेंसिटी का क्या हुआ, हम लोग का डिफिनीशन हुआ। अब इस डिफिनीशन का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े थे उस आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कीजिए। क्या होता है, Pm इक्वल टू डी आर टी। तो यहां से D निकालिए, D बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, Pm अपॉन आर टी। तो जरा ध्यान दीजिए इसी इक्वेशन पर, D बराबर Pm बाई आर टी। अगर डेंसिटी हाइड्रोजन का तो प्रेशर भी हाइड्रोजन का, मोलर मास भी हाइड्रोजन का, टेम्परेचर भी हाइड्रोजन का। मतलब जिस गैस का डेंसिटी होगा प्रेशर भी उसी गैस का, m मोलर मास भी उसी गैस का और टेम्परेचर भी उसी गैस का। तो इस इक्वेशन को लिखा जाए, डेंसिटी ऑफ गैस इक्वल टू प्रेशर भी उसी गैस का, मोलर मास भी उसी गैस का, R इंटू टेम्परेचर भी किसका हो जाएगा, उसी गैस का। अब डेंसिटी बोला जाए हाइड्रोजन गैस का, डेंसिटी हाइड्रोजन गैस का,
तो प्रेशर भी किसका लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन गैस का। मोलर मास भी किसका लेंगे हम लोग, हाइड्रोजन गैस का। आर इनटू टेम्परेचर भी किसका लेंगे, हाइड्रोजन गैस का। अब इसका रेशियो ले लें हम लोग, तो इसका रेशियो ले लें तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू न्यूमरेटर में गैस की डेंसिटी, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, इसका रेशियो लिया जाए। डेंसिटी गैस का तो रखे डाटा, प्रेशर गैस, मोलर मास किसका, गैस का, अपॉन आर टेम्परेचर किसका, गैस का। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में चलें तो डेंसिटी हाइड्रोजन का, तो प्रेशर भी हाइड्रोजन का, मोलर मास भी हाइड्रोजन का, आर इंटू टेम्परेचर भी किसका हो जाएगा हम लोग का, हाइड्रोजन का। अब अगर हम लोग यहां पर राइट हैंड साइड में ध्यान दें तो डेफिनेशन में क्या बोला गया, डेंसिटी का रेशियो लेकिन सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो गैस का टेम्परेचर, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर सेम, कैंसल आउट, प्रेशर सेम, ये भी कैंसल आउट, आर और आर तो बराबर होता ही है, वो भी कैंसल आउट। तो क्या आएगा हम लोग का फाइनल आंसर, तो ऊपर में मोलर मास किसका हो जाएगा, गैस का, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मोलर मास किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन को। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है बशर्ते दोनों गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा जाए, सेम रखा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन को याद रखिएगा, किन्हीं भी दो गैस के डेंसिटी का रेशियो उनके मोलर मास के रेशियो के बराबर होगा बशर्ते दोनों गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। तो आप लोग पहले पूरा उतारिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे चीजों को समझिए। वेपर डेंसिटी, तो ये डेंसिटी के रेशियो के बराबर, लेकिन डेंसिटी का रेशियो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर डेंसिटी का रेशियो लेंगे वो मोलर मास के रेशियो के बराबर। अब जरा समझिए, गैस का मोलिकुलर वेट बोल दिया जाए कितना, m, तो उसका मोलर मास, गैस का मोलर मास कितना हो जाएगा, तो m ग्राम पर मोल। याद करें, मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा देंगे, कितने मोल का मास मिलेगा, 1 मोल का मास मिलेगा। तो ये गैस का मोलर मास m ग्राम पर मोल। अब हाइड्रोजन गैस का मोलर मास पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल। अब इनका रेशियो ले लेना है, तो इनका जैसे ही हम लोग रेशियो लेंगे ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा हम लोग का, कैंसल आउट। मतलब वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। यहां से भी हम लोग देख सकते हैं, ऊपर में न्यूमरेटर में डेंसिटी गैस का, डिनोमिनेटर में डेंसिटी हाइड्रोजन का। भाई डेंसिटी का रेशियो है तो ये डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, वेपर डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा उस फाइनल आंसर पर हम लोग चल रहे हैं, उस फाइनल आंसर पर हम लोग आ रहे हैं, वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू मोलर मास गैस का, नीचे में मोलर मास हाइड्रोजन का। अभी देखे थे वो कितना आया था, m/2 आया था। इसको सिंबल में लिख दीजिए। m गैस का क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट है, तो ऐसे लिख दिए मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। मतलब सिंपल फॉर्मूला, अगर किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालना है कैसे निकालेंगे, तो उस गैस के मोलिकुलर वेट को 2 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी निकालना हो, गैस के मोलिकुलर वेट को 2 से डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि सर ये साइंटिस्ट लोग इस तरीके से नया डिफिनीशन देकर क्या बताना चाह रहे हैं, इससे क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं। तो वेपर डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है उसको समझिए कुछ एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, बोला जाए वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन का, वेपर डेंसिटी ऑफ O2। तो कैसे निकालेंगे, तो न्यूमरेटर में O2 गैस की डेंसिटी, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। अब आइए यहाँ पर
भाई O2 गैस का वेपर डेंसिटी, तो मोलिकुलर वेट भी O2 का वो 32 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी, मोलिकुलर वेट भी यहां पर ऑक्सीजन का रखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 2, बोलिए कितना आएगा, 16 आएगा। तो ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी 16 आया। अब ये जो नंबर है 16, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो ये नंबर 16 क्या बताएगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 16 इनटू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहां से कंक्लूजन निकालिए, ये 16 क्या है, ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी है। ये क्या बतला रहा है, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन की डेंसिटी का देखिए कितना गुना, 16 गुना है। तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी का 16 गुना होगा एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी किसी दूसरे के रिलेटिव में बता रहा है। ऑक्सीजन का वेपर डेंसिटी 16 था, तो ऑक्सीजन गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में कितना गुना है हम लोग का, 16 गुना है। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिया जाए, हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पर चले। तो हमेशा ध्यान में रखना है, वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी को बता रहा है, किसके रिलेटिव में, तो हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में। यहां पर जो रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस कौन सा गैस लिया गया, हाइड्रोजन गैस। तो हमेशा ध्यान में रखना है, वेपर डेंसिटी डेंसिटी का आंसर देता है, लेकिन रिलेटिव में, किसी के रिलेटिव में, किसके रिलेटिव में, तो हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में। हम लोग दूसरे पर चले, बी। बोला जाए वेपर डेंसिटी ऑफ CO2। CO2 की वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे, CO का डेंसिटी न्यूमरेटर में रखेंगे, उसे हाइड्रोजन गैस के डेंसिटी से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट आगे आते हैं। अब वेपर डेंसिटी CO2 का निकालना है, तो मोलिकुलर वेट भी CO2 का, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो वेपर डेंसिटी CO2 का, तो CO2 का मोलिकुलर वेट 44, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हम लोग का, 22 आएगा। 22 आएगा, तो ये हम लोग का आया 22। अब ये क्या बतला रहा है, तो देयरफॉर डेंसिटी CO2 का इक्वल टू 22 इंटू डेंसिटी हाइड्रोजन का। गौर से देखिए, ये अगर पूछा जाए CO2 का डेंसिटी हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना गुना, तो 22 टाइम्स। तो CO2 गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में या हाइड्रोजन गैस का कितना टाइम्स, 22 टाइम्स, लेकिन दोनों गैस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होने चाहिए। तो ये हम लोग को क्लियर समझ में आ गया कि वेपर डेंसिटी क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वेपर डेंसिटी उस गैस का डेंसिटी का इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके रिलेटिव में, तो हाइड्रोजन गैस के रिलेटिव में। चलिए आप लोग उतारिए इसको पूरा। अब नए टर्म पर ध्यान दीजिए, यहां पर बोला जा रहा है, ए में आते हैं। ए में क्या बोला जा रहा है, डेंसिटी ऑफ CO2 रिलेटिव टू नाइट्रोजन, रिलेटिव टू नाइट्रोजन। तो CO2 गैस की डेंसिटी नाइट्रोजन के रिलेटिव में, अभी मैंने बताया था, जिसके भी रिलेटिव में बोला जा रहा है वो टर्म को कहां रखेंगे, तो डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो CO2 की डेंसिटी तो कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ CO2 रिलेटिव टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की डेंसिटी कहां चली जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो अगर क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तब तो हम लोग हाइड्रोजन गैस लेकर चलेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन में रेफरेंस को क्या करता है, चेंज कर देता है। तो उन सब टर्म्स को भी हमें समझना इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी ऑफ CO2 रिलेटिव टू नाइट्रोजन, तो ये टर्म क्या बता रहा है, डेंसिटी ऑफ CO2 रिलेटिव टू नाइट्रोजन। वैसे भी यहां पर लिखिए, डेंसिटी ऑफ SO2 क्या बोल रहा है, SO2 की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ SO2 रिलेटिव टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिलेटिव में। अब निकालें, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है, बशर्ते दोनों गैस का टेम्परेचर प्रेशर सेम हो। तो यहां पर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर सेम एज्यूम कर चलेंगे। भाई क्वेश्चन में डाटा देगा ही नहीं
तो हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर क्या एज्यूम कर लेंगे, सेम। तो ये CO2 का मोलर मास कितना, 44 ग्राम पर मोल, वो कैंसल आउट हो जाएगा। 44 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन पर आ जाए तो नाइट्रोजन का मोलर मास 28 ग्राम पर मोल, ये कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए SO2 का डेंसिटी और O2 का डेंसिटी, तो ये मोलर मास का रेशियो, तो SO2 मोलर मास 64 ग्राम पर मोल, और डिनोमिनेटर में ऑक्सीजन O2 मोलर मास 32 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम पर मोल क्या होगा हम लोग का, कैंसल आउट, ग्राम पर मोल कैंसल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू ये कितने के बराबर, 2 के बराबर। तो एक कंक्लूजन, डेंसिटी ऑफ SO2 इक्वल टू 2 इंटू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए फिर ये क्या बता रहा है, तो SO2 का डेंसिटी ऑक्सीजन गैस के डेंसिटी का 2 गुना है, बशर्ते दोनों गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रिलेटिव डेंसिटी मतलब उस गैस की जो डेंसिटी है किसी दूसरे के रिलेटिव में इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, वो रिलेटिव हाइड्रोजन लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, जिस गैस के बारे में मेंशन कर दिया रिलेटिव उसी को लेकर चलेंगे। अब उसके बाद अगर हम लोगों से पूछा जाए कि सर ये तो कोई एक गैस था, लेकिन बोला जाए कि इस कंटेनर में कई गैस का मिक्सर है, बोला जाए कि इस कंटेनर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 कई गैस का मिक्सर है, तो इस मिक्सर का वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे। तो तरीका वही है, ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। वेपर डेंसिटी अगर मिक्सर का निकालना है तो वेपर डेंसिटी मिक्सर का कैसे निकालेंगे, तो जो डिफिनीशन था डेंसिटी मिक्सर का रखेंगे किसके रिलेटिव में, हाइड्रोजन के रिलेटिव में। तो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सर इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मिक्सर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसको सोल्व कीजिए, तो वेपर डेंसिटी मिक्सर का हमें निकालना है, तो ये डेंसिटी का रेशियो मोलर मास के रेशियो के बराबर, तो ऊपर में न्यूमरेटर में मोलर मास मिक्सर का, डिनोमिनेटर में मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल। तब जरा ध्यान दे, ये ग्राम पर मोल तो कैंसल आउट हो जाने वाला है, तो न्यूमरेटर में मोलिकुलर वेट मिक्सर का डिवाइडेड बाई 2, तो वेपर डेंसिटी मिक्सर का कैसे निकालेंगे, तो वेपर डेंसिटी मिक्सर का, मोलिकुलर वेट भी मिक्सर का, उसे 2 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनीशन दिया और डिफिनीशन को समझिए, बड़ा आराम से समझ जाइएगा, सिंपल डिफिनीशन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड किया जा रहा है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज रेशियो, ये एक रेशियो के रूप में डिफाइन किया गया। यहां पर ये टर्म छूट गया है, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज रेशियो, रेशियो किसका, तो रेशियो ऑफ, तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, इट इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का डेंसिटी का रेशियो किसके रिलेटिव में, तो डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो डिफिनीशन दिया गया उसी को यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। अब इसी मैथमेटिकल फॉर्म में को पढ़िए, समझिए, इसको सेंटेंस के रूप में इसे पढ़िए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू रेशियो, या ऐसे ही पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज रेशियो, किसका रेशियो, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसके रिलेटिव में, तो रिलेटिव टू H2O लिक्विड एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर ध्यान दीजिए, वेपर डेंसिटी में रेफरेंस हाइड्रोजन गैस का लिया गया है और स्पेसिफिक ग्रेविटी में रेफरेंस वाटर लिक्विड का लिया गया, और वाटर लिक्विड भी किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ H2O liquid is maximum and it is 1 ग्राम पर ml। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लिया गया, किसी के मन में ये आएगा
कि सर ठीक है लिक्विड में वाटर का डेंसिटी ले लिया गया लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? तो ध्यान दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी कितना आ रहा है 1 ग्राम पर ml। तो डिनोमिनेटर में जैसे ही 1 रखेंगे कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए यहां पर टेम्परेचर कितना लिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस लिया गया। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को और भी शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के डेंसिटी को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? वाटर के डेंसिटी से। किस टेम्परेचर पर? 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर, और 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका टेम्परेचर कितना है 1 ग्राम पर ml। तो इसे हम लोग 1 ग्राम पर ml से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जरा ध्यान दीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता है भाई, ये भी डेंसिटी का रेशियो है। तो डेंसिटी डेंसिटी दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो उस सब्सटेंस के डेंसिटी को सिंपली 1 ग्राम पर ml से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। सिंपल कैलकुलेशन। दूसरे तरीके से किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है तो उसे 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी और 1 ग्राम पर ml इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? उस सब्सटेंस का डेंसिटी। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल यहां पर लिया जाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, लिक्विड मरकरी। लिक्विड मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 13.6। तो ध्यान दें लिक्विड मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6। तो यहां पर हम लोग 13.6 लिखेंगे, यहां पर 13.6, और जैसे ही 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा डेंसिटी? 13.6 ग्राम पर ml। तो देयरफॉर डेंसिटी लिक्विड मरकरी का डेंसिटी कितना आ जाएगा? 13.6 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज क्या करना है समझिएगा। यहां पर अगर हम लोग मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख दें 13.6, तो अब यहां पर कैलकुलेशन देखिए 1 ग्राम पर ml यहां लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, मरकरी का डेंसिटी निकल जाएगा कितना? 13.6 ग्राम पर ml। वही आंसर मैंने नीचे लिख दिया है। चलिए तो इसको हम लोग मिटाते हैं। ये था हम लोग का क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो कंक्लूजन क्या है? अगर किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, यहां पर एग्जांपल देखिए 13.6, कुछ नहीं करना है, बस उसमें ग्राम पर ml ऐड कर देना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे ग्राम पर ml ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? उस सब्सटेंस का डेंसिटी मिल जाएगा। तो अभी हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप का, वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। दोनों में क्या देखें, वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों का कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस पॉइंट को भी लिखा जाए, वेपर डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट। वेपर डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। अब हम लोग एक नए टर्म पर आ रहे हैं। तो नया टर्म हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो एक नया टर्म है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम ध्यान से समझिएगा। हम लोग जो स्कूल लेवल से जो डेंसिटी पढ़ते आते हैं मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी का रेसिप्रोकल, मास बाय वॉल्यूम का रेसिप्रोकल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी। 1 अपॉन क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू, अब डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए मास बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कहाँ चला जाएगा हम लोग का? न्यूमरेटर में। तो ये हम लोग का स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर। तो न्यूमेरिकल्स पर जाने से पहले तुरंत 2 से 3 मिनट में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लें? रिवाइज कर लें। तो ये बताइए डेंसिटी कितने टाइप का? 2 टाइप का।
एक एब्सोल्यूट डेंसिटी, दूसरा कौन सा, रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी कौन सा होता है, तो मास बाय वॉल्यूम, वही जो डेंसिटी होता है कौन सा, एब्सोल्यूट डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी, तो पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आ गया होगा, रिलेटिव डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं लेकिन किसी दूसरे के रिलेटिव में। तो ये दो टाइप का था, एक वेपर डेंसिटी, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी। वेपर डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए डिफाइन किया गया था। वेपर डेंसिटी में रेफरेंस किसको ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को। स्पेसिफिक ग्रेविटी में रेफरेंस किसको ले रहे हैं, H2O लिक्विड को एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। वेपर डेंसिटी हम लोग का कैसे डिफाइन किया गया था, तो डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये डेंसिटी का रेशियो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो डेंसिटी का रेशियो होता है वो गैस के मोलर मास के रेशियो के बराबर या गैस के मोलिकुलर वेट के रेशियो के बराबर। तो ये हम लोग क्या लिखे थे, तो ये मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 2 ये आया था। फिर अगर पूछा जाए डेंसिटी जो है वेपर डेंसिटी मिक्सर का, तो वेपर डेंसिटी मिक्सर का, तो ये डेंसिटी भी किसका हो जाएगा, मिक्सर का, और ये मोलिकुलर वेट भी किसका हो जाएगा, हम लोग का मिक्सर का। और स्पेसिफिक ग्रेविटी पर हम लोग आते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू कैसे निकालेंगे, तो जिस सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी भी उसी सब्सटेंस का, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे किसके डेंसिटी से, वाटर के डेंसिटी से। कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी कितना, 1 ग्राम पर ml। और एक कंक्लूजन यहां से आया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी के आगे ग्राम पर ml लगा देंगे, हमें क्या मिलेगा, उस सब्सटेंस का डेंसिटी मिल जाएगा। और एक नया टर्म हम लोग का था स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ऐसे याद रखिए, डेंसिटी का रेसिप्रोकल उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। और वो कितना, तो वॉल्यूम अपॉन मास। अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर।